अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहज़ेब खालिद फ्रॉम एसकेएनएफ बर्ड्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो 24/7 आपकी एवरी में मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने न्यू हॉबी स्टार्ट की है या आप इसको स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत से नए लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसी जो है सिचुएशंस को फेस नहीं किया होता। तो किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए या कोई वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ये ना हो कि आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास हर वक्त मौजूद हों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो है वो है सिनबायोटिक। आप किसी भी कंपनी का प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक आप ले सकते हैं। ये बेसिकली हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप कोई सा भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लें, बट आप प्रोबायोटिक्स को लाजमी यूज़ करें। मैं सिनबायोटिक यूज़ करता हूँ। आप इसको सॉफ्ट फूड के अंदर, वाटर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं बर्ड में जो, और इसको रेगुलरली जो इसकी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी, आप जिस जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट लेंगे हमेशा उसकी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी जो डोजेज उसके ऊपर लिखी हुई है हमेशा वो यूज़ करें। ये प्रोडक्ट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्ड्स को ज़्यादातर इश्यूज़ जो है उनको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वो हमेशा इनके मेजॉरिटी केसेस के अंदर देखा गया है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से हेल्दी रखा जाए तो डेफिनेटली बहुत सी आने वाली बीमारियों को भी अवॉइड किया जा सकता है और किसी इमरजेंसी सिचुएशन से भी बचा जा सकता है। तो उसके लिए एक सिम्बायोटिक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली, और आप अगर किसी भी प्रोबायोटिक को आप यूज़ करें, अपनी एवरी में हमेशा रखें। सेकंड नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो है स्पार्क। आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लें, ठीक है, ये एक एनर्जी बूस्टर होते हैं। बर्ड डेफिनेटली गर्मी के मौसम में, हब्स के मौसम में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का शिकार हो जाता है, पानी की कमी होती है, अदर न्यूट्रिशंस की कमी हो रही होती है। तो स्पार्क ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास हर वक्त मौजूद हो, और रेगुलरली भी आप स्पार्क जो है वो बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी और कंपनी का आप इलेक्ट्रोलाइट रखें बेशक, तो उसको आप रेगुलरली यूज़ करते रहें ताकि बर्ड जो है वो डेफिनेटली हेल्दी रहे और एक्टिव रहे। तो बर्ड को बेसिकली एक्टिव रखने के लिए, एनर्जी में रखने के लिए, ताकि वो सही तरीके से खाना पीना अपना जो है वो कंटिन्यू रखे और अदर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखे, ख़ास तौर के ऊपर गर्मी के सीज़न के अंदर। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो हैंड फीड। हैंड फीड, अगर बर्ड फॉर एग्जांपल कोई ज़ख्मी हो गया है, किसी और किस्म की प्रॉब्लम में आ गया है, किसी डिजीज़ में आ गया है, सिक हो गया है, तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देता है। किसी स्ट्रेस की कंडीशन में भी होता है तब भी वो खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में आपके पास लेट्स से आपको जो है वो अभी हैंड फीड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रात के टाइम में है, कोई ऐसे स्टोर बंद है, उस टाइम बर्ड स्टोर तो रात, आधी रात को फॉर एग्जांपल ओपन नहीं होते, और आपको कोई बर्ड ऐसा सिक नज़र आ गया या आपको फील हुआ है कि इसको प्रॉब्लम हो रही है या खा पी नहीं रहा, वीक हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको हैंड फीड की ज़रूरत होगी। तो हैंड फीड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बर्ड को फीड करवा सकें। इसके साथ इसकी जो सिरिंज होती है बर्ड को फीड करवाने की, वो भी आपने अपने पास रखनी है। तो ये तीसरा प्रोडक्ट है जो आपके पास हर वक्त मौजूद हो, ताकि जो आप किसी भी सीनियर ब्रीडर से आप गाइडलाइन लेते हैं बर्ड की कंडीशन के ऊपर, तो डेफिनेटली बर्ड को फीड तो करवाना है, या आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब भी आपको फीड करवाना है। आप उस टाइम बर्ड को लेकर नहीं जा सकते किसी लेबोरेटरी में, आपको खुद ही उसको ट्रीट करना है। तो हैंड फीड आपके पास उस वक्त मौजूद होगी तो आप उसको ट्रीट कर सकेंगे। अच्छा, चौथे नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट आया है वो है स्कैट। स्कैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली एयर सैक माइट्स और स्केली फेस माइट्स के लिए। अब आप किसी भी बर्ड में है, चाहे आपने फिंच है, बजी, लव बर्ड हो गए, बिग बर्ड्स आ गए, ख़ास तौर के ऊपर ये जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है बरसात के सीज़न में, एयर सैक माइट्स जो है वो आपको फ़ील होगा, और अदर एवरी में अदर माइट्स भी आते हैं, तो आपने वो उन माइट्स का जो सेपरेटली जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको तो आपने रेगुलरली रखना ही रखना है स्प्रे में। बट ये स्कैट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एयर सैक माइट्स ये बर्ड्स की सांस की नाली से लेके नीचे लंग्स तक जो है वो ये माइट्स आ जाते हैं। ये इस तरह आँखों से देखने नज़र आने वाले नहीं होते, बट डेफ़िनेटली ये एक माइक्रोस्कोपिक माइट्स हैं, बट ये इतने ज़्यादा लीथल होते हैं कि जब ये बढ़ जाते हैं तो उनके साँस की नाली को ब्लॉक करते हैं और डेफ़िनेटली लंग्स को बिल्कुल डैमेज करके जो है वो डेड कर देते हैं। इसकी वजह से जब ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बर्ड ऐसी कंडीशन में भी आ जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। तो स्कैट लाज़मी होना ज़रूरी है। जब भी आप अक्सर देखें कि बर्ड कोई बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ साँस ले रहा है, ठीक है, या अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर रहा है, अपने मुँह को काफ़ी ज़्यादा खोल के गर्दन को स्ट्रेच कर रहा है, तो वो एयर सैक माइट्स को उसके जो है आप कह लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद होने की एक निशानदेही है, फर्स्ट सिम्पटम है। तो आप
आपने स्कैट उसको अप्लाई करनी है, इसकी मैं अलग से भी एक वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जिसमें आप देख लें कि बर्ड को बेसिकली स्कैट अप्लाई किस तरीके से करनी है। और बाकी आपने इस प्रोडक्ट को रेगुलरली भी, जो इसकी प्रिस्क्राइब डोजेज मेंशन है इसकी वीटा फार्म की, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे भी उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है इसको अप्लाई करने का भी, और इसकी डोजेज के ऊपर भी कि किस तरह से आपने बर्ड को रेगुलरली स्कैट जो है अपनी पूरी एवरी में बर्ड्स को लगाते रहना है, ताकि आप एयर सैक माइट से बच सकें। तो ये हो गया चौथा प्रोडक्ट। उसके बाद है ट्रिपल सी। फॉर एग्जांपल आपने बर्ड को सिक महसूस किया है और उस टाइम पे ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है, ना आपको डायग्नोज हो रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम है, किसी सीनियर ब्रीडर से भी आपकी बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये एक एंटीबायोटिक है, ट्रिपल सी वीटा फार्म की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है, मैं इसे यूज़ मैं खुद करता रहा हूँ। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ख़ास तौर के ऊपर लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि डायरेक्ट ह्यूमन मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि बर्ड को क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्टर से भी उस वक्त कंसल्ट नहीं किया होता। तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमन मेडिसिन को आपने मैक्सिमम अवॉइड करना है, और आप कोशिश करें कि ट्रिपल सी दें। ये एक ब्रॉड बेस्ड एंटीबायोटिक है, बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कवर करती है, ख़ास तौर के ऊपर सांस से रिलेटेड सीआरडी वगैरह। जब भी कोई बर्ड को ऐसा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तो आप उसको स्कैट लगाएं, साथ में आप उसको जो है उस टाइम के ऊपर एज अ फर्स्ट एड जो है वो आप ट्रिपल सी भी उसको दे सकते हैं, जो इसके ऊपर इसकी डोजेज मेंशन है, आपने उसी डोजेज के हिसाब से बर्ड को देना है, तो इंशाल्लाह बर्ड बेहतरी की तरफ आएगा। बट खास तौर के ऊपर मैं बीमारी के ऊपर बात करूं, ये तो एक जनरल चीज़ें जो आपने रेगुलरली रखनी है, ठीक है, ये भी आपने रेगुलरली रखना है। किसी भी एंटीबायोटिक के ऊपर बात करें या कोई बीमारी के ऊपर बात करें, आपने हमेशा सबसे पहले किसी भी वेटनरी डॉक्टर, किसी भी वेटनरी क्लिनिक, अब काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक हैं जो बर्ड्स के खासतौर पर पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, उनको चेक भी करते हैं, वो अक्सर औकात आपके एवरी में भी आ जाते हैं विजिट करने के लिए। क्लिनिक्स के जो वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनके फर्दर असिस्टेंट्स हैं, और आप बर्ड भी वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। तो आपने हमेशा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर भेजें, वीडियो भेजें, बर्ड की कंडीशन बताएं, ठीक है, वो जो आपको ट्रीटमेंट बताएं हमेशा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये रखें, किसी वेटनरी डॉक्टर के से ही कंसल्ट करके आप बर्ड को ट्रीटमेंट दें, बेशक वो ह्यूमन मेडिसिन का हो, बेशक वो जो है वो पोल्ट्री की मेडिसिन आपको रिकमेंड करें, बेशक एवियन मेडिसिन, बर्ड्स की खास तौर के ऊपर कोई मेडिसिन आपको रिकमेंड करें, तो आप उसी के ऊपर चलें। पर इन केस अगर आपको कोई भी इस वक्त अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो आप इस एंटीबायोटिक को ह्यूमन मेडिसिन को यूज़ किए बगैर, ख़ास तौर के ऊपर इस एंटीबायोटिक को ही आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐसी कंडीशन के अंदर। पर फिर भी आपने उसके बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फ़ौरन आपका जब डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, किसी ऐसे ब्रीडर की अवेलेबिलिटी हो जिस जो इन सारी चीज़ों को टैकल कर चुका है, तो आप उससे लाजमी कंसल्ट करें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है आपके पास, तो ये लाजमी आप अपने पास रखें 24/7। इसके अलावा आपने पायोडीन अपने पास रखनी है, और बेटनोसेल एन। अक्सर औकात फ़्लाइट में भी और फ़्लाइट के अलावा भी पेयर्स भी आपस में फ़ाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं, ख़ासतौर के ऊपर पैर के ऊपर चोट आ जाती है, आँख के पास चोट आ जाती है, ठीक है, जैसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है बर्ड की। तो पायोडीन बहुत अच्छी एक फ़र्स्ट एड आप कह लें, उस आपने उसको यूज़ करना है, ताकि किसी किस्म का उसको इन्फेक्शन जो है वो ना बर्ड को हो सके, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, कोई स्पॉट है, ज़ख्म हो गया है, तो आप लाजमी उस पे पायोडीन अप्लाई करें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फौरी तौर के ऊपर ड्राई हो जाती है। तो पायोडीन जो है ये अक्सर औकात ये भी होता है कि बर्ड जो है वो केज में उसका पैर फंस जाता है, नाखून टूट जाता है, इस तरह। तो ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए हमेशा तो आपने एक्सटर्नल ज़ख्म के ऊपर ही अप्लाई करनी है। तो ये है कि एटलीस्ट बर्ड का जो है वो किसी कोई इन्फेक्शन है इस किस्म का, तो वो मतलब ये है कि इन्फेक्शन ना उसको बन सके जो छोटा ज़ख्म है। बाकी ये भी है कि वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आपने डेफिनेटली उसमें डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर जो है उस हमेशा उससे कंसल्ट करना है किसी भी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम में। जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है बेटनीसोल एन। ये एक आई ड्रॉप्स है, ठीक है, जनरल कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी किस्म की बर्ड को, आपको नज़र आया है कि बर्ड को कैसी आई का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है छोटा, और उस टाइम के ऊपर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ना किसी की आप गाइडलाइन ले पा रहे हैं, तो ये भी एज ए फर्स्ट एड आप एक एक सिंगल ड्रॉप एक बर्ड की उस आंख के अंदर डाल सकते हैं। समटाइम फाइट की वजह से बर्ड फाइट करते हैं एक दूसरे की आंख को जख्मी तो नहीं करते, बट ये है कि जाहिर उस पर चोंच मार देते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है बर्ड को, उसमें पेन, तो आपने उसको फर्स्ट एड के तौर के ऊपर क्लीन करने के लिए आप ये बेटनेसोलन का एक ड्रॉप आप डाल सकते हैं। बट
ये आई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर, ठीक है। आपने आई हमेशा कोई भी बर्ड को, ख़ास तौर के ऊपर आई इन्फेक्शन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की उसकी प्रॉब्लम्स हैं जिसका मुख्तलिफ ट्रीटमेंट और मुख्तलिफ मेडिसन है। आपने हमेशा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है जो वेटनरी डॉक्टर है, किसी मोस्ट सीनियर ब्रीडर से आपने कंसल्ट करना है। देन आपने उसकी आई का ट्रीटमेंट जो है वो लेकर चलना है। इस तरह से खुद से आपने कोई ह्यूमन मेडिसिन या अदर ट्रीटमेंट्स अपने तरफ से जो है ना वो कभी भी नहीं यूज़ करने। वो आप उसकी वजह से आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है, स्ट्रेस में भी जा सकता है, और फर्दर ये हो सकता है कि बीमारी थी कम और वो ज़्यादा हो गई आपके गलत ट्रीटमेंट की वजह से। ये सिर्फ इस तरह है कि कोई आपको अभी उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको कोई बर्ड को कोई मामूली सा कुछ ऐसा नज़र आया है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप फर्स्ट एड के तौर के ऊपर उसको दे सकते हैं। बट जैसे ही आपके कोई डॉक्टर अवेलेबल हो, आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो, तो आपने उसको फौरी तौर के ऊपर उसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है उसकी तरफ ही जाना है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास लाज़मी होना ज़रूरी है। हमेशा इन प्रोडक्ट्स की, बर्ड्स की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा जो इनके ऊपर जो डोज़ेज मेंशन होती है, आपने उसी डोज़ेज के मुताबिक जो है वो बर्ड को डोज़ देनी है। उसको कम या ज़्यादा आपने नहीं करना कभी भी। सेकेंडली ये है कि स्कैट की वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका, यहाँ पे भी आपको अभी थंबनेल में अपीयर हो जाएगी। तो उसको आप लाज़मी देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्कैट किस तरीके से एक बर्ड को अप्लाई करनी है एयरसेक माइट के ट्रीटमेंट के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा वो भी वीडियो आपको बेनिफिशियल साबित होगी। बाकी ये वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।